अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इस एडिटोरियल में जिस सुपरस्टार के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कोई और नहीं, उनका नाम है बजरंग पुनिया। एक ऐसा नाम जो कई बार आपके कानों में ज़रूर गूंजता होगा तब जब ये हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और इस बार फिर से बजरंग पुनिया का नाम काफ़ी गूंज रहा है, और वो इसलिए गूंज रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से हमारा देश और हमारे देश की आन बान शान उसमें चार चांद लग गई है। जी हाँ, इस बार पुनिया के द्वारा एक ऐसा कारनामा किया गया जो कि शायद अभी तक भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा यानी रेसलर के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जी हाँ, इस बार बजरंग पुनिया एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे सामने आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता और इसके साथ वो 4 मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति हो गए। तो ये पॉइंट याद करने वाली बात है। तमाम तरह के मुश्किलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, इसलिए उनकी चर्चा आज एडिटोरियल के रूप में हो रही है। तो बजरंग पुनिया के बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे, जो कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो बेलग्रेड हो रहा है, बेलग्रेड जो है सर्बिया में है, वहाँ हो रहा है, वहाँ उन्होंने मेडल जीता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। लिखा हुआ है द बेस्ट ऑफ 4, अभी आप उन्होंने जीता है वो 4 मेडल में सबसे अच्छा था। बजरंग पुनिया के बारे में होगी बात इस एडिटोरियल में। बजरंग पुनिया कन्फर्म्ड हिज सुपरस्टार स्टेटस इन इंडियन रेसलिंग विथ हिज 4th मेडल। बजरंग पुनिया ने वो दावा किया यानी कंफर्म कर दिया जो उनका स्टेटस है सुपरस्टार का भारतीय रेसलिंग के क्षेत्र में, ये 4थे मेडल के साथ ही उन्होंने इसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि अभी भी वो सुपरस्टार हैं। बजरंग पुनिया वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन रेसलर्स, यानी बजरंग पुनिया जो कई जो डेकोरेटेड नामचीन इंडियन रेसलर्स हैं उनमें से एक हैं। कलेक्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडल, और उन्होंने क्या कलेक्ट किया है यानी क्या जीता है, एक अनप्रेसिडेंटेड कहने का मतलब अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ समथिंग दैट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, वैसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी बजरंग पुनिया पहले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 4था वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, 4 बार जीता है। अ ब्रोंज इन बेलग्रेड, ये जो मेडल जो उनको मिला है वो ब्रॉन्ज मिला है। और ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है, वो बेलग्रेड में। और बेलग्रेड कहाँ है, सर्बिया में। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ही रिटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, यानी फिर से रिपीट करना, यानी दोहराना कह सकते हैं। तो ही रिटरेटेड मतलब उन्होंने दोहराया हिज सुपरस्टार स्टेटस इन द चैलेंजिंग 65 kg वेट कैटेगरी, यानी उन्होंने अपने सुपरस्टार के स्टेटस को फिर से रिपीट किया है। और इस बार जो है तो 65 kg वेट कैटेगरी यानी 65 kg के जो वर्ग है उसमें उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। पुनिया had claimed a bronze in 60 kg as his first world medal in 2013। 2013 में वो जो पहला उनको मेडल मिला था ब्रॉन्ज के तौर पे, वो मिला था 2013 में। और कौन से वर्ग में मिला था, 60 kg के वर्ग में मिला था, यानी उस कैटेगरी में मिला था। एंड टुक 5 more years to land his second, और 5 साल लग गए उनको एक सिल्वर जीतने में, और वो था 65 kg वाले वर्ग में। Since Uday Chand opened the country's account in the World Championship in 1961, यानी उदय चंद के व्यक्ति जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि 1961 में हुआ था उसमें उन्होंने एक मेडल जीता था। उसके बाद से नो इंडियन हैड सिक्योर्ड 2 मेडल्स, कोई भी ऐसा इंडियन नहीं है जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 मेडल जीता हो। आफ्टर पुनिया, विनेश फोगाट became the second from the country to do so this year, यानी पुनिया के बाद विनेश फोगाट ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए ऐसा करने वाले हैं यानी ऐसा किया है, ऐसा कह सकते हैं। पुनिया grew in a stature when he bagged a 3rd world medal। अब कहा जा रहा है कि पुनिया की जो कद है, स्टेचर का मतलब होता है कद, और भी बढ़ गई
जब उन्होंने तीसरा वर्ल्ड मेडल जीता, अनदर ब्रॉन्ज। कब? 2019 में। यानी 2 तक तो फोगाट भी हैं, लेकिन पुनिया का कद और बढ़ गया जब उन्होंने भारत के लिए तीसरा वर्ल्ड मेडल जीता, यानी थर्ड वर्ल्ड मेडल जीता। और भी क्या था? ब्रॉन्ज ही था। और कब हुआ? 2019 की बात है। एंड डिफाइड अ नी इंजरी टू क्लेम ऑन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज इन टोक्यो लास्ट ईयर। और उन्होंने की इंजरी को मात देते हुए, डिफाइज का मतलब क्या हुआ? डिफाइड मतलब होता है उसको मात देते हुए, हराते हुए, यानी जो उनकी घुटने में इंजरी हुई थी उसको हराते हुए, दरकिनार करते हुए ओलंपिक में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पिछले साल जीता। हिज लेटेस्ट फिट, एक और उनका हाल फिलहाल का जो अभी अचीवमेंट है, विच वॉज अचीव्ड इन स्पाइट ऑफ एन इम्पेडिमेंट, जो कि अचीव किया गया है इसके बावजूद भी कि उनके शारीरिक रूप से वो क्या थे? अक्षम थे। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधाएं, यानी कई बाधाओं के बीच में उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की। was similar to his performance in the Olympics. He spoke about the champion wrestlers' ability to overcome odds. और जो ये जो परफॉर्मेंस था ओलंपिक में, जो उनका परफॉर्मेंस था उसके बराबर था। और उन्होंने चैम्पियन के बारे में बताया है कि कैसे कोई आदमी विकट परिस्थिति में भी, ओड्स में भी, यानी जो अनफेवरेबल सिचुएशन में भी कैसे ओवरकम करता है, कैसे काबू पाता है, कैसे उसका सल्यूशन निकालता है। ओवरकम मतलब काबू पाना, ओट्स का मतलब होता है जो बुरे दिन हो गए। आफ्टर स्ट्रगलिंग विथ इंजरीज दैट रिजल्टेड इन हिज इंडिफरेंट फॉर्म इन द लास्ट 1 ईयर। वो जब स्ट्रगल कर रहे थे इंजरीज के बाद, तो उनका जो थोड़ा सा फॉर्म था वो इंडिफरेंट हो गया पिछले साल में। ही डिस्प्लेड ग्रेट टू गेट बैक, लेकिन उनके अंदर एक ललक थी। क्या? साहस थी। ग्रेट का मतलब क्या होता है? साहस। साहस ये थी कि वो क्या करेंगे? वापस आएंगे। टू हिज यूजुअल अटैकिंग गेम, जो उनका अटैकिंग गेम है, जो उनका यूजुअल अटैकिंग गेम है, उसमें वो वापस आएंगे। दिस ईयर ही टूक हिज सेकेंड कंजिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स टाइटल, और इस बार 2 लगातार जो कॉमनवेल्थ टाइटल्स है उन्होंने अचीव किया। बट नीडेड टू रीअश्योर हिमसेल्फ बाय सिक्योरिंग एन आई कैचिंग रिजल्ट ऑन बिगर प्लेटफॉर्म। लेकिन अभी भी ज़रूरत थी कि उनके कैमबैक को फिर से रीअश्योर करने के लिए कुछ ऐसा परफॉर्म करना जो आई कैचिंग हो, और वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। हाउएवर, हालांकि ही जर्नी इन द बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज हिंडर्ड अर्ली एज ही पिक्ड अप अ हेड इंजरी। हालांकि बेलग्रेड में जो चैंपियनशिप हुआ, उनकी जो जर्नी थी, यात्रा थी, इसमें वो शुरुआत में ही हिंडर्ड हो गई, यानी बाधित हो गई। हिंडर्ड का मतलब बाधित हो जाना, हिंडर का मतलब, हिंड्रेंस का मतलब बाधा। तो हिंडर्ड हो गई यानी बाधित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बहुत जल्द ही उनको सिर में चोट लग गई, यानी हेड इंजरी हो गई। पहले ही फाइट में जब प्री क्वालिफायर्स फाइनल चल रहा था, ही लॉस टू यानी जॉन डेक्लोमिहेलिस का नाम है, उनसे वो हार गए इन द क्वार्टर फाइनल्स, बट गॉट अ लाइफ लाइन वेन द अमेरिकन एंटर द फाइनल। लेकिन उनको एक और लाइफ लाइन मिल गया जब अमेरिका फाइनल में चला गया तब। इवन दो अ बैंडेज अराउंड हिज हेड अफेक्टेड पुनियाज फोकस, द 28-year-old held his nerve and fought his heart out to erase massive deficits in the repechage and bronze medal contest। हालांकि उनके सिर पे बैंडेज बंधा हुआ था, इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे दिल से अपना पूरा, समझिए कि एक तरह से ताकत लगा दी इसमें, और पूरी जो मैसिव था, ताकत जिसको कह सकते हैं, उन्होंने कोशिश की उस मैच में। जो रिपेचेज का मतलब होता है कि जब आपको एक और मौका दिया जाता है तो उसको, यानी एक बार इनको जो मौका मिल गया था फिर से, और इन्होंने लड़ते हुए क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। His a spectacular bronze medal bout in which he came back from 0-6 to record a narrow win over Pan American silver medalist Sebastian Rivera of Puerto Rico। इन्होंने एक जो रिकॉर्ड बनाया है जिसमें आपने देखा होगा कि पैन अमेरिकन सिल्वर मेडलिस्ट, यानी पूरे अमेरिका का जो नामचीन जो मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेना।
उनको विल रैंक हाई एमंग द ऑल टाइम सेंसेशनल फाइट्स पुट अप बाय एन इंडियन रेसलर एट द एलिट लेवल। और जो उनके साथ जो नैरो स्केप हो गया, मतलब बाल बाल उसमें हार गए, ऐसा नैरो विन ओवर, थोड़ा सा जो बाल बाल जीत गए, यानी बहुत कम क्या कह सकते हैं कि मार्जिन से जीत गए, वो उनकी जो फाइट हुई है वो इंडियन रेसलर का एलिट लेवल पे, यानी धनी वर्ग के साथ, यानी जो जो लोग के साथ इनका फाइट था वो अच्छे लेवल से थे, उनके साथ वो जो था वो एक सेंसेशनल टाइम था। द परफॉर्मेंस एट बेलग्रेड इज़ अ टेस्टामेंट ऑफ हिज अडेप्टेबिलिटी। जो परफॉर्मेंस उन्होंने बेलग्रेड में दिखाया वो दिखाता है उनकी जो टेस्टामेंट है, उनकी जो साहस है, करेज है, यानी कह सकते हो विल पावर है, अडेप्ट होने की, कंसिस्टेंसी जो लगातार बनाए हुए रखना, लॉन्गेविटी यानी लंबे समय तक ये करते रहना, एंड शुड सर्व एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। और ये जो है उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा इन द रन अप इन टू हिज एशियन गेम्स टाइटल डिफेंस नेक्स्ट ईयर एंड हिज क्वेस्ट फॉर एन ओलंपिक गोल्ड इन 2024। इन सब से उनको एक बूस्टअप मिलेगा और एशियन गेम्स टाइटल जो अगले साल होने वाले हैं और ओलंपिक में अगर गोल्ड की इनकी इच्छा है, लालसा है, उसको भी फुलफिल करने में मदद मिलेगा। पुनिया रिलाइड ऑन हिज एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन। पुनिया जो हैं वो अपने जो महत्व के जो डिसिप्लिन है, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है बहुत अच्छा डिसिप्लिन पे विश्वास रखते हैं, हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, एंड्योरेंस टू ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग अ जूनियर एस्पायरिंग पार्टनर ऑफ ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त एट दिल्लीज छत्रसाल स्टेडियम टू बिकम अ वर्ल्ड बीटर। यानी उनकी जो यात्रा इस तरह से है कि पहले उन्होंने शुरुआत एक जूनियर एस्पायरिंग पार्टनर के तौर पे की थी ओलंपिक मेडलिस्ट में योगेश्वर दत्त जो हैं उनके साथ, और ये छत्रसाल स्टेडियम से वहाँ से शुरुआत करके उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जा कर के जीता। नाउ ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज वल्नरेबल लेग डिफेंस। अभी उनको जो लेग का जो डिफेंस करना है वो उनकी कमज़ोरी है, यानी लेग डिफेंस वो नहीं कर पाते हैं जब रेसलिंग करते हैं, तो उसको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। एंड स्लोअर अटैकिंग मूव्स टू प्रिपेयर फॉर द बिगर टेस्ट अहेड। और अभी क्या करना है कि स्लोअर अटैकिंग मूव्स लेना है ताकि वो आने वाले जो समय में अच्छे अच्छे जो प्रतिस्पर्धा हैं उस पर काम कर सके। बिसाइड्स इसके अलावे द 28-year-old वुड डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू हिमसेल्फ बाई पार्टिसिपेटिंग इन सेलेक्ट चैम्पियनशिप्स एंड प्रिजर्विंग हिज एनर्जी फॉर द मेजर इवेंट्स। और इसके अलावा जो 28 साल के जो ओल्ड यानी जो हैं वो अपने लिए अच्छा करेंगे, जो अपने आप को पार्टिसिपेट करवाएंगे सेलेक्ट चैम्पियनशिप्स में, हालांकि सेलेक्टेड होना चाहिए था, एंड प्रिजर्विंग एनर्जी और अपने एनर्जी को बचा करके रखेंगे आने वाले जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उसके लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में आपने बजरंग पुनिया के बारे में पढ़ा, आगे की बात आगे होगी, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।